हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसटी स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां होनी थी उसका एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब री एग्ज़ाम होगा और आप सभी को पता है कि इसका जो डेट है वो 23 से 31 अगस्त के बीच आई है। इतने दिनों तक एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये सारा शेड्यूल जो है वो पूरा आ चुका है वेबसाइट पर। और ये जो परीक्षा इतने दिन की होगी क्योंकि 48 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं पिछली बार भी परीक्षा दी थी और इस बार भी परीक्षा देंगे। तो आज हम ये जान लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली बार तैयारी नहीं की होगी, इस बार तैयारी करने की सोच रहे हैं, कुछ ही समय बचा है। तो एक बार जो हमारा सिलेबस है कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत की है, या जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। तो देखिए 4 यहाँ पर आपके सेक्शन रहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पेन पेपर बेस होगा और OMR शीट आपको मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप रहेंगे, इस तरह से रहेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये लिखित परीक्षा के रूप में इसको पाठ्यक्रम में दिया गया है। 4 इसके सेक्शन रहेंगे। एक देखिए सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान का मतलब आपको सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। दूसरा है सामान्य हिंदी, जिसमें हिंदी में बहुत सारे ये टॉपिक दे रखे हैं। तीसरा है यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके सेक्शन 2 हैं, अभी बताती हूँ। तो इसके सब सेक्शन इसको डिवाइड कर दिया। देखिए संख्यात्मक योग्यता और दूसरा इसका मानसिक योग्यता। अब चौथा जो सेक्शन है वो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तो इसके सेक्शन देखते हैं। देखिए मानसिक अभिरुचि इसका सब सेक्शन है एक, दूसरा है बुद्धि लब्धि और तीसरा है तार्किक क्षमता। तीन सेक्शन इसमें हैं। तो फिलहाल जो 4 आपके सेक्शन हैं उनके बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या आएगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान आएगी, जिसमें कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होते हैं, वो तीनों आएंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। भारत का पूरा इतिहास आएगा, भारतीय संविधान, पूरा पॉलिटी जो है वो है दे रखी है इसको, पूरा जितने भी टॉपिक हैं सारे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी कि इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकोनॉमी आ गई, संस्कृति के अंतर्गत कल्चर जो भी है वो आ गया। पूरा कृषि से रिलेटेड, वाणिज्य और व्यापार जितना भी है उससे, जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है। अब आप समझ लीजिए जनसंख्या के अंतर्गत जो 2011 में जनसंख्या को पूरा काउंट किया गया था, उसके बाद आज तक जनगणना नहीं हुई है। तो इसलिए 2011 वाली जनगणना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण आएगा, ये देखिए ये आ गया पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भारत का भूगोल और विश्व दोनों का भूगोल आएगा, ये भी याद रखिए। विश्व के भूगोल से लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे और उसके प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं। अब ये आ गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जो भी जानकारी है वो। उत्तर प्रदेश का राजस्व और पुलिस, जब पुलिस है तो पुलिस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और सामान्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके नियम कानून सब पढ़ लीजिएगा। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो करंट में संबंध हो उसको ज़रूर पढ़िएगा इसमें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर है ये। ठीक है, करंट अफेयर जितना भी है उसको पढ़ लीजिएगा। पिछले 1 साल का करंट अफेयर जितना भी हो, अगर कोशिश कर सकें तो उसको पढ़ लीजिएगा। 1 साल, अगर 1 साल का नहीं पढ़ पाएँ तो 6 से 7 महीने का तो बिल्कुल रट लीजिए, पिछले जितना भी करंट अफेयर है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण जो पैसे से रिलेटेड बात है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है। साइबर क्राइम से क्वेश्चन जरूर आता है, साइबर क्राइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। वस्तु एवं सेवा कर, ये GST वगैरह है। पुरस्कार और सम्मान, ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि पुरस्कार और सम्मान किसे किसे मिला है। देश, राजधानी और मुद्राएं, ये पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस में से क्वेश्चन एक जरूर आता है, हर एग्जाम में आपने देखा होगा। अनुसंधान और उसकी खोज, और पुस्तक और उनके लेखक, इसमें भी एक पुस्तक जरूर आएगी लिखने को। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन निश्चित हर हाल में, वैसे तो सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे हैं पुस्तकों वाला, महत्वपूर्ण दिवस, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, ये सब जो होते हैं बड़े कॉमन भी होते हैं, ईजीली याद भी हो जाते हैं।
अब दूसरा सामान्य ज्ञान के बाद आ गई सामान्य हिंदी, जो कि कंपैरेटिवली और उससे इजी रहती है, सरल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंदी और उसकी और भारत की दूसरी भाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, कब इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई, ये सब। और हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है कि आ से ज्ञा तक कौन सा वर्ण क्या है क्या नहीं है, ये सब पढ़ लीजिएगा। पूरी वर्णमाला पढ़ लीजिएगा, तत्सम, तत्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो लिखा जाता है वो है समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सारे। आदि लगने से क्या समझे आप कि जो रिमेनिंग इसमें रह गया है वो भी आ सकता है। आप ये ना समझे जो इसमें केवल टॉपिक दिए हैं वही आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है अपठित बोध, जो अपठित गद्यांश आएगा आपके लिए, पद्यांश, प्रसिद्ध कवि, उनकी कविताएं, उनकी लेखक जो हैं और उनकी रचनाएं, कवि और लेखक जो भी हों, कवि जो कविताएं लिखते हैं, लेखक जो कहानी लिखते हैं, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार किसे किसे मिला है, और विविध में देखिए यहाँ पर आ गया कि और भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मत सोचिए केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, जितना हिंदी में है सब पढ़ लीजिए। संख्यात्मक और मानसिक युक्ता, संख्यात्मक में तो जितना गणित में देखिए, गणित के अंतर्गत है ये, तो देखिए नंबर सिस्टम है, इसमें पूरा सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल और फ्रैक्शन जो दशमलव भिन्न है, इसमें देखिए एचसीएफ और एलसीएम जो आप लोग पढ़ते हैं सब लोग, रेशियो है, प्रपोर्शन है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के क्वेश्चन हैं। ये पार्टनरशिप है, एवरेज के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस का आता है, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन आएगी, फिर अर्थमेटिकल ये लिखा है पूरा यहाँ पर, कंप्यूटेशन है, इसके अलावा जितने भी और हैं, और फिर यहाँ पर ये विविध लिख दिया है। विविध का मतलब ये है कि जो और टॉपिक बचेंगे वो भी आ जाएंगे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचें केवल इतना ही आएगा, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। मानसिक योग्यता में क्या आ गया, मानसिक योग्यता में आपके लिए ये जितने भी रिलेशन से रिलेटेड हैं, यहाँ पर रीजनिंग समझ लीजिए, ये पूरा रीजनिंग, लॉजिक जहाँ पर आपको लगाना होगा वो होगा, माइंड आपको लगाना है, लॉजिकल डायग्राम आएंगे, और ये देखिए पर जो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेट टेस्ट, ये सारे यहाँ पर आएंगे। लेटर और नंबर सीरीज़ जो है रीजनिंग में ही तो आता है ये, तो वही रीजनिंग के अंतर्गत ये सब आपको देखने को मिलेगा। कॉमन सेंस टेस्ट इस तरह का ये है। इसके बाद आ जाते हैं, फिर ये देखिए ये पूरा ये कितना ये इम्पॉर्टेंट है, कानून व्यवस्था से रिलेटेड और पुलिस के को उससे रिलेटेड। मानसिक अभिरुचि, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना पुलिस के, आपने देखे होंगे पिछले पेपर में कि अगर ये कंडीशन हो जाती तो पुलिस को क्या करना चाहिए, ये कंडीशन हो जाती तो क्या करना चाहिए, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बुद्धि लब्धि में ये देखिए ये भी रीजनिंग से रिलेटेड आ गया, इसमें भी काफ़ी कुछ रीजनिंग से, ये देखिए पूरा ज़्यादातर ही ये पूरा रीजनिंग का है इसमें। ये देखिए इसमें भी आपको देखिए वर्ड, अल्फ़ाबेट एनालॉग, ये देखिए शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट जो होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्ट सेंस, दिशा परीक्षण, दिशा ज्ञान, इसमें दिशा वगैरह आपको बतानी है, इसमें भी रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। और इधर तो ये तो पूरा है ही रीजनिंग से रिलेटेड। ये देखिए संबंध एंड आंशिक समानता वाला। इसके बाद ये देखिए स्पॉटिंग आउट फॉर डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना है। पूरी सीरीज दे रखे होंगे ऐसे, इसमें कौन सा असमान है उसको बताना है, इस तरह का ना। कोडिंग डिकोडिंग होती है, वो भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट सेंस, इसमें देखो दिशा ज्ञान वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चन अरेंज क्रम में व्यवस्थित की, यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6 और फिर इसके बाद क्या आएगा, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के वो हैं। फिर यहाँ पर तार्किक क्षमता में भी ये भी देखिए यहाँ पूरा ये इसमें आपको पूरा यहाँ पर देना है कि ये समरूपता के बारे में, समानता और फिर डिफरेंसेस, खाली स्थान के बीच में भरना है, प्रॉब्लम समस्या को सुलझाने वाली कहानी, और दृश्य स्मृति आपकी, ये पूरा निर्णायक क्षमता। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पुलिस से रिलेटेड, वही क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखिए रीजनिंग, इस चौथे वाले में रीजनिंग होगी, और क्या होगा जो पुलिस विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।
वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये पूरा इसमें सिलेबस दे रखा है। तो इसको फ़िलहाल मेरे अनुसार जो है सामान्य ज्ञान में भी आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें, प्लस करंट अफेयर, और उसके साथ साथ हिंदी में भी जितने ज़्यादा टॉपिक आप पढ़ सकें, क्योंकि विविध लिखने से वो ये कह देंगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ऐसे ही मैथमेटिकल में इसमें भी विविध लिखने से ये बात हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ रीजनिंग में भी अच्छा सा पढ़ लीजिएगा। पुलिस विभाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो माइंड लगा कर करने की बात होती है कि इसका आंसर क्या होगा, रटने वाले बात नहीं होते, वो सारे क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब एग्ज़ाम का किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 120 मिनट में करने के लिए, और 2 घंटे में ना 2 घंटे मिल रहे हैं आपको। तो वो पूरा यहाँ पर शेड्यूल अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ पर पूरा है 2 घंटे में 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं वो आपको दिखाती हूँ। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 0.5 की होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर गलत आंसर देते हैं तो 0.5 का मतलब क्या होगा कि आपका 0.5 से ऐसे करके कर लीजिएगा सॉल्व, यानी कि 1/2। 2 गलत होने पर एक क्वेश्चन सही कट जाएगा। तो इस तरह से होता है ये। तो देखिए, जनरल नॉलेज के लगभग 150 क्वेश्चन 4 पोर्शन में पूरे करने हैं। तो 38 जीके के यहाँ पर हैं 76 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सामान्य हिंदी के 37 आ जाएंगे 74 नंबर के। जो आपकी संख्यात्मक और मानसिक क्षमता है उसमें 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, और इसके साथ आपके 37 रीजनिंग और जो पुलिस विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो 74 नंबर के। तो यहाँ पर टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 2 घंटे मिलेंगे। तो यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, जिसमें माइनस मार्किंग भी है। तो टाइम और इन चीज़ को शेड्यूल करके चलिएगा बिल्कुल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इस बार सतर्कता बहुत बरती जाएगी, क्योंकि एक बार पेपर जो है कैंसिल हो चुका है लीक होने के मामले में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो पूरी वीडियो में मैंने आपको सिलेबस और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुलिस विभाग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं चैनल पर लाती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।